हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं बोर और बरी के नियम के अनुसार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। आइए देखते हैं कैसे होता है। बोर और बरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम दिए थे। कुल 4 नियम दिए हैं। पहला नियम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ये वीडियो 4 पार्ट में बनाएंगे। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर 4 पार्ट में वीडियो आएगा। पहला पार्ट है पहले नियम से, आप एकदम बढ़िया से समझेंगे। पहला नियम यह कहता है, किसी भी कोष या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है, जहां पे n कोषों की संख्या है। जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारे पास परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर अनंत कक्षाएं पाई जाती हैं। कक्ष संख्या 1, कक्ष नंबर 1, सेल नंबर 1, पहली कक्षा या पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, ये चौथा कोष। इसी प्रकार यहाँ पे नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेल पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उन्हीं सेल में घूमता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लॉस नहीं होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेल मिलते हैं। ये बोर और बरी ने बताया था। इसको हम लोग कोष कहते हैं। ये जो घेरा दिख रहा है गोल गोल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोष कहते हैं, सेल कहते हैं। n इक्वल टू अगर 1 रख दिया जाए तो पहला सेल होगा, जिसे हम लोग k से दिखाते हैं, इसको l से दिखाते हैं, इसको m से दिखाते हैं, इसको n से दिखाते हैं। यहाँ पे स्मॉल n जो है, स्मॉल n इस कोष की संख्या दिखा रहा है कि नाभिक से न्यूक्लियस से कितने दूरी पर है। न्यूक्लियस से पहला घेरा n इक्वल टू 1, न्यूक्लियस से दूसरा घेरा n इक्वल टू 2, न्यूक्लियस से मतलब नाभिक से तीसरा घेरा n बराबर 4 को दिखाता है। नाभिक से पांचवा घेरा 1 2 3 4, ये चौथा घेरा n इक्वल टू 4 दिखाएगा, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1। मान लेते पांचवा घेरा हो, छठवां घेरा हो, तो ये O दिखाएगा और ये n इक्वल टू 5 दिखाएगा, n बराबर 5 दिखाएगा। तो पहले सेल में, पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, आइए देखते हैं इस नियम का प्रयोग करके। पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोष कौन सा है, पहला कोष, और इसी को हम लोग के कोष बोलते हैं। और यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, n इक्वल टू 1 हो जाएगा। k के लिए n बराबर 1 और l के लिए n बराबर 2। इधर तीसरे घेरे के लिए n बराबर 3, चौथे घेरे के लिए n बराबर 4, पांचवें घेरे के लिए n बराबर 5, छठवें घेरे के लिए n बराबर 6। तो पहला कोष है, इसके नाते इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2n²। n का स्क्वायर है, कोष का स्क्वायर है, तो पहला कोष है तो पहले कोष का हम लोग क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और यहाँ पे क्या छिपा रहता है, गुणा छिपा रहता है, ये गुणा यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 गुणा में 1 का वर्ग मतलब 1। तो पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 2। पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। अब बात कर लेते हैं दूसरे कोष में। दूसरे कोष में बात कर लेते हैं।
दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ दूसरे कोष पे चल रहे हैं, यल कोष पे, यल सेल में, तो n = 2 रखा जाएगा। तो 2 × 2 का स्क्वायर, किसका? n का स्क्वायर होता है। तो यहाँ n = 2 रखा जाएगा, क्योंकि दूसरा सेल हम लोग ले रहे हैं, दूसरा घेरा ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 2 × 2 का जब वर्ग करोगे आप तो 4 हो जाएगा, और 2 4 दूना 8। तो दूसरे सेल में, दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। तो इसको एक बार और लिख दीजिए आप। यहाँ पे यही चीज लिखा जाएगा, यहाँ पर भी यही चीज लिखा जाएगा, बट मैं लिख देता हूँ। दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। इसी प्रकार से हम निकालते हैं तीसरे कोष में कितना होगा? m, और यहाँ n का मान कितना होगा? 3 होगा। तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये भी हम फार्मूला लगाएंगे 2n²। n का मान यहाँ पे कितना है? 3 है। आइए देखते हैं। 2 × अब की बार किसका स्क्वायर होगा? अरे n = 3 है ना, इस तीसरे घेरे पे जा रहे हैं, तो n का मान 3 है। तो सब में रहेगा, क्योंकि 2 पहले से ही गणितीय चिन्ह है या अंक है, गणितीय अंक है, ये चेंज नहीं होगा। अब n का मान 3 आया है, तो 3 का वर्ग करेंगे हम लोग। किसका वर्ग करेंगे? 3 का। और 3 तरीका क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। 3 का वर्ग 9। तो आप गुणा करोगे, कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू? 18 मिलेगा। अतः तीसरे कोष में यहाँ पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे सेल में, थर्ड सेल में 18 आएंगे, 18 आएंगे। ये तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दीजिएगा। इस लाइन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 18। इसी प्रकार से हम चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, जितना चाहें उतना हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, तो आइए एक और हम देख लेते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले चिन्ह पे न्यूक्लियस के आसपास में डायग्राम के फॉर्मेट में, वो भी हम देख लेते हैं।